बच्चों आज बात करेंगे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमारे देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड O, यानी कौन सा ग्रुप है हमारे, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, OH, यहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ क्या होगा भाई, बोलो, OH, यहाँ H होगा। यहाँ क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 क्या होगा बताइए इसे फटाफट से। सर इधर OH आएगा, OH, इधर H, यहाँ H, यहाँ पर क्या आएगा, सर इधर OH, वो H, इधर OH, फिर नीचे आएगा CH2OH। यहाँ आएगा OH, नहीं, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आएगा CH2। सर नीचे ये हमारा क्या है, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, हमारे एक समझ में आ गई। तो ग्लूकोज का क्या है हमारे, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर जब हम इसकी ओपन चेन रिएक्शन की क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ कराएं। क्या कराएं, NaHSO3 के साथ, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन करता है, यानी नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब भाई बाकी और एल्डिहाइड की मैं बात कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ बात कर लूं CH3 CHO की बात करूं, और अगर इसके रिएक्शन में कराता हूं यहाँ पर NaHSO3 के साथ, इसके साथ NaHSO3 के साथ, तो सीधी सी बात यहाँ क्या बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनता है, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड क्या बनता है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये OH आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा Na, ये आएगा SO3HNA। ये कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बनता है SO3Na कंपाउंड बन जाता है। समझ में आ रही बात, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये भी मेरा एल्डिहाइड है और ये भी क्या है मेरा एल्डिहाइड है। तो ऐसा कारण क्या है कि एल्डिहाइड यहाँ तो क्या करा पा रहा है, NaHSO3 से क्रिया कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। इस समस्या को दूर करने को किसने बताया था, मैं एमिल फिशर ने। किसने बताया, एमिल फिशर ने बताया। क्या बताया कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती। क्या नहीं होती, ये क्या है हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ये नहीं होता, इसलिए क्रिया नहीं कर पाता। फिर उन्होंने क्या कहा, साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। अब समझ में आ रही बात नहीं, बोलो। अब हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो एमिल फिशर आए। कौन आए, एमिल और फिशर। एमिल फिशर ने क्या कहा बेटा जी, एमिल फिशर ने ये कहा था कि कार्बन, ये ग्लूकोज में C1 कार्बन और C5 कार्बन है। कौन कौन से, C1 कार्बन का है, C1 जो कार्बन है उसके कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कौन सा वाला बॉन्ड, ये कीटो ग्रुप, और इसके OH ग्रुप, किसका C5 से जुड़े हुए OH का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या कर जाते हैं, कॉम्बिनेट करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्बिनेट कर लेते हैं। समझ में आ रही बात की, जैसे कैसे करेंगे, बात करेंगे ध्यान से। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ क्या जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर लूँ तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव, और यहाँ क्या है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। C5 कार्बन का OH, इसके पास क्या होता है पॉजिटिव, इसके पास क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसके जो OH जो ग्रुप है, OH ग्रुप का हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। समझ में आ रही बात नहीं, और क्या बना लेगा, OH ग्रुप फॉर्म कर लेगा। एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा, बताओ जल्दी से बताएं कहाँ जाएगा, ये कार्बन के साथ कॉम्बिनेट कर लेगा, और एक क्या बनेगा, हेमी एसिटल रिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा, हेमी एसिटल बनाएगा। इसको हेमी एसिटल कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ कार्बन, यहाँ क्या क्या
OH ग्रुप आ गया। यहाँ हमारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कौन से नंबर के कार्बन का, बोलो C5 जो कार्बन एटम है हमारा, उसका कौन सा OH ग्रुप किसमें चाहिए, ये OH। और यहाँ पे क्या है, H कितने, C1 C2 C3 C4। कौन से कार्बन की बात की है इसने, C5 कार्बन की। C5 कार्बन का ये हाइड्रोजन है और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, आपस में जुड़ गया CH2OH। तो कैसा बनाता है ये, चक्रीय संरचना बना देता है। कैसे बनाता है, चक्रीय संरचना बनाता है। समझ में आगे बात नहीं। कितने मेंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, अब ये बताओ इसमें कोई CHO ग्रुप है क्या, अब CHO ग्रुप नहीं है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर। और इसलिए क्या नहीं करता, ये NaHSO3 से क्रिया नहीं करता। समझ में आ रही बात नहीं, बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, हेमी एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत किसी प्रकार का, बोलो। अब ये ऐसा होता है, मेरे सर ने कहा इसकी पुष्टि भी करनी है हमें, तो इसकी पुष्टि उन्होंने कहा, इसकी पुष्टि किसके द्वारा होती है, इसकी पुष्टि होती है, इसकी पुष्टि किसके द्वारा होती है, मेथिल के साइक्लाइजेशन, सॉरी मेथिलेशन से, इसे ग्लूकोज के मिथाइलेशन से कराएंगे, ग्लूकोज के मिथाइलेशन से कराएंगे। अब मिथाइलेशन क्या होता है, बात कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा ग्लूकोज है, समझ में आ गया, हेमी एसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, किसके द्वारा बन रहा है, C1 कार्बन और C5 कार्बन एटम, दोनों आपस में क्या करेंगे, CHO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन के साथ C1 कार्बन के साथ में क्या कर लेगा, अटैच कर जाएगा और क्या बनेगा, हेमी एसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसकी हमें क्या करनी है, पुष्टि करनी है कि वास्तव में होता भी ऐसा क्यों है। देखते हैं बात, इतनी बात तो समझ में आ गई, बताओ किनको समझ में नहीं आई है, आगे हम बात करेंगे। तो अगर मैं यहां एक छोटा छोटा लिख दूं, COH और यहां पर क्या होगा हमारा H, और ये क्या रहेगा, या यहां से नहीं करके दिखा के हम यहां से निकाल सकते हैं उसके लिए। ये क्या आएगा हमारा C बॉन्ड OH बॉन्ड H, और यहां पे क्या आएगा H, और यहां क्या आएगा, सॉरी यहां क्या आएगा OH, यहां H, और यहाँ पर क्या आएगा OH, और यहाँ पर क्या आएगा H। कितने कार्बन हो गए, C1 C2 C3 और C4, कौन सा है C5 कार्बन, कौन सा कार्बन C5 कार्बन, और यहाँ क्या होगा भाई H, और यहाँ क्या जाएगा CH2OH। ठीक है, जब इसका हम मिथाइलेशन करा लें, क्या करा लें, मिथाइलेशन करा लें। मिथाइलेशन का मतलब मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करा दें, किसके साथ करा दें, मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करा दें। अब देखो मेथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये OH और इसका H क्या कर जाएगा, कॉम्बिनेट कर जाएगा। कॉम्बिनेट करने के बाद क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या निकल जाएगा H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2O। अब कितनी जगह पर हमारे OH ग्रुप में, 1 2 3 4 5, 5, तो पेंटामेथिल ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, पेंटामेथिल ग्लूकोज। कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ कितने लगा दूं, 5 लगा दूं यहाँ पर, तो समझ में आ रही बात, बोलो जी क्या क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या होगा CH3, क्योंकि यहाँ से H क्या है, कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे पानी, बोलो 5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। बोलो जी क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा OC2 सॉरी CH3, यहाँ क्या आएगा OCH3, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा, बोलो भाई
OCH3 और यहाँ पर क्या होता है H और यहाँ पर क्या है बोलो H और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात क्या जा रहा है ये मॉलिक्यूल जा रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH। कितने कितने नंबर पर है हमारा और नंबरिंग कर लेंगे आराम से हम लोग। एक कहाँ पर मैथिल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर क्या आएगा CH3 क्या आ जाएगा CH3। कितने नंबर पे है CH3 ग्रुप वो देख लेंगे हम लोग। चलो 1 बोलो कितने का है कॉमा 2 कॉमा 3 नहीं है 3 भी तो बेटा 3 फिर कितना आएगा कॉमा 4 और 6 5 से आएंगे 6 कितना हो गए 1 2 3 4 6 कितना हो गए पेंटामेथिल क्या बनेगा पेंटामेथिल ग्लूकोज बनता है पेंटामेथिल ग्लूकोज। समझ में आ रही बात। अगर ये होता वास्तव में अगर हमारा ये क्या बन रहा है C1 कार्बन पर भी क्या आ रहा है OH ग्रुप आ रहा है यह मैं कह सकता हूँ मैथिल ग्रुप आ रहा है। इस C1 कार्बन से ये पता चल रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है साइक्लिक होती है। अगर साइक्लिक नहीं होती तो CHO ग्रुप होना चाहिए था यहाँ पर और CHO होता तो C1 कार्बन पर सॉरी मैथिल ग्रुप जुड़ता ही नहीं। OH ग्रुप है तो इससे पता चल रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी साइक्लिक ही होगी। कैसे होगी साइक्लिक। अब इसमें कितने आइसोमर मिलते हैं 2 आइसोमर मिलते हैं एक अल्फा मिलता है और एक बीटा मिलता है। समझ में आ रही बात। जब हमारा फर्स्ट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो हमारा किधर की साइड में हो जाए लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए तो क्या होगा हमारा बीटा आइसोमर होगा और जब कैसा हो हमारा राइट हैंड साइड में हो तो समझ में आ रही बात। कोई दिक्कत किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए मेरे सामने। तो इस मिथाइलेशन से ये पता चल गया था कि क्या होता है भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन ना होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। किसने बताया था ये एमिक सर होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ेंगे तो इसे हटा दो कोई दिक्कत तो नहीं है आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रमाण मिले हमारे लिए मिथाइलेशन कराने के बाद और भी हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दूं इसके बाद कौन आए थे एमिक सर के बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए। इसके बाद हमारे आए थे कौन हैबर्ट। कौन आया हैबर्ट। कौन आया हैबर्ट है। हैबर्ट ने क्या होता है कि इसकी जो संरचना होती है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर किसके समान होगी वो समान होती है पायरोनोज के समान। किसके समान पायरोनोज के। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज के C1 कार्बन एटम और C5 कार्बन एटम आपस में हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग की हाइड्रोजन को कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या होता है 6 मेंबर्ड पायरोनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सी 6 मेंबर्ड पायरोनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ में आ रही। पायरोनोज होता क्या है एक हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है पायरोनोज। कौन सा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके साथ में क्या होता है भाई 6 मेंबर्ड होगा 6 सदस्य होंगे इसके और एक ऑक्सीजन होगा हमारा। ये हमारा होता है पायरोनोज। क्या होता है पायरोनोज। ये पायरोनोज के समान स्ट्रक्चर बनेगा। और उसने क्या बताया कि हमारा ये क्या है देख लेते हैं जरा ध्यान से। ये क्या हमारा ग्लूकोज था ग्लूकोज का OH ग्रुप है यहाँ पर क्या आएगा OH आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बोलो यह मैं पहले ही बना देता हूँ इस करके। यहाँ क्या होगा बोलो भाई OH H यहाँ क्या होगा H यहाँ OH यहाँ क्या होगा C ऑक्सीजन C5 का ऑक्सीजन और C1 का कार्बन आपस में क्या कर लेंगे कॉम्बिनेट करेंगे और एक ऑक्सी ग्रुप बना लेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा H और यहाँ क्या है CH2OH। इसको हम पायरोनोज में बनाएंगे तो कैसे दिखा देंगे पायरोनोज में बताइए ध्यान से बिल्कुल इसके समान बना दो। क्या करना हमें एक वेंजीन रिंग बनाने लेटा के बनाना है वेंजीन रिंग बना देंगे।
कौन कौन से की बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे थे C5 C1 की बात कर रहे थे। इसे मैं C1 मान लूँ, C1 तो से C2 से C3 से C4 से C5 और C1 कार्बन के बीच में क्या है? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत किसी प्रकार का होने नहीं चाहिए। और इसके C5 के साथ में जुड़ा हुआ है, ये हमारा C5 है। C5 के साथ में क्या है? CH2OH, तो CH2OH को यहाँ लगा दो। और समस्या इसके साथ में क्या है भाई? एक हाइड्रोजन भी है, इस हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो। कोई समस्या तो नहीं किसी को। अब देख लेते हैं C4 कार्बन की बात कर लेते हैं। C5 की बात करें, C4 का कहाँ है भाई? OH ग्रुप कहाँ है हमारा? ऊपर की ओर, यहाँ हाइड्रोजन। C3 का बताओ कहाँ है? C3 का इधर की ओर है, तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H। यहाँ पर बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा? OH और यहाँ H। कोई दिक्कत तो नहीं। C1 की बात करो, C1 का कहाँ है? OH और यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को किसी प्रकार का बताओ। तो ये कौन से ग्लूकोज की कौन सी संरचना होती है हमारी? पायरोनोज के समान संरचना होती है। यहाँ देखो OH OH सेम साइड में। उसके बाद तीसरा वाला क्या है हमारा? फिर चौथा क्या है हमारा? बिल्कुल अलग है, फोर्थ है। और हमारा क्या, ये अंदर है ये बाहर? उल्टा होगा ना, 30 से वो चौथा वाला वो नीचे आना चाहिए। वो नीचे आया ठीक है भाई। आगे बात में तो ये क्या होती है हमारी? ग्लूकोज की पायरोनोज स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज की कैसे होती है? पायरोनोज स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी प्रकार का होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सब कहानी किसकी है? ग्लूकोज के हैबर्ट पायरोनोज स्ट्रक्चर है। बोलो, अगर हम इसमें भी देख लें तो इसका मिथाइल से कराएं तो वैसे मिलेगा पूरा का पूरा। दिक्कत कोई? आगे बढ़ जाए तो लिख लो। यहाँ पे हो गया।